तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाला शॉपे के बारे में कि शॉपे बैंक यूज़ कैसे करें, कौन कौन सा बैंक यूज़ ना करें, कौन कौन सा करें, शॉपे का राइट यूज़ कैसे करें, वो सेव कैसे करें, फ्रॉड से कैसे बचे, बैंक या फ्रीज लेने से कैसे बचे, इसके डिटेल्स फुल डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि बैंक कौन कौन सा यूज़ ना करें, उससे हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर हम देखिए कि पूरा यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं है कि मेरे तरफ मतलब इस तरह का खुले हम वीडियो बनाते हैं, कोई भी मतलब अच्छा तरह से आपका गेम के बारे में और गेम का सेफ बनाने के लिए बेटर रहे, ऐसा कोई भी यूट्यूब नहीं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने के ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी बहुत टूटा फूटा है। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो पहले आते हैं बैंक कौन कौन से यूज़ करें। पहले जो यूज़र है वो अगर पहले देखा हुआ कि अदर बैंक में बैंक कौन से कैसे यूज़ करें, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं वाला पार्ट। तो जो नया यूज़र है शॉपिंग में वो लोग ये देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है गवर्नमेंट बैंक होता है। इसमें देखिए कि सब्सिडी के लिए होता है, इसीलिए मतलब इजीली ब्लॉक हो जाता है जो गेम का फंड अगर आता है तो ऐसी इस मत करो। उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक होते हैं, जो इसमें मतलब कि देखो 4 टाइम इस पर सर्वर डाउन रहता है, ऑल टाइम इस पर सर्वर डाउन रहता है। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम आते है, कभी कभी पैसा कट जाता है, तो इसे बिल्कुल यूज़ मत करें। उसके बाद बिल्कुल यूज़ ना कर। सबसे वर्स्ट बैंक जो होता है, घटिया बैंक जो है वो है, देखिए देख सकते हैं कि स्लाइस बैंक। ये जो स्लाइस बैंक है, देखो इसे सबसे घटिया बैंक माना जाता है इस पर, क्योंकि देखो कोई भी 1 2 से 3 ट्रांजेक्शन आ जाने पर एक क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आप डेबिट हो जाता है कि आप भेज सकते हो, लेकिन आप आपके अकाउंट में पैसा आ नहीं सकते, तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको इसे एकदम ही मतलब वो यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। एक तरह से हम बोलना चाहे तो पेमेंट बैंक यूज़ ही मत करो इसे मतलब इस में, क्योंकि देखो पेमेंट बैंक होता है जो डेली लाइफ के लिए होता है, छोटा मोटा अमाउंट के लिए होता है, बड़ा अमाउंट के लिए पेमेंट बैंक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बोलता है अगर कोई भी नया लोग है, मतलब कोई नया यूज़र मतलब नया अकाउंट खुला है, तो उसमें बिल्कुल मत करो। अगर पुराना अकाउंट है, हाँ उसमें 5 से 10 हज़ार तक का कर सकते हो, लेकिन नया अकाउंट में बिल्कुल मत करो, क्योंकि देखो जल्दी ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन हालांकि ब्लॉक मतलब अनब्लॉक हो जाता है, लेकिन दोबारा ब्लॉक होने पर छुड़ाना मुश्किल है। उसके बाद आप करंट अकाउंट यूज़ कर सकते हो एयरटेल का, बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं। उसके बाद देखो जियो पेमेंट बैंक का सेम ही कंडीशन है, क्योंकि ये भी ब्लॉक कर देता है, होल्ड लग जाता है, क्योंकि अकाउंट मत करो अकाउंट नया है। तो पुराना में एक बार ब्लॉक हो गया तो छुड़ाना नामुमकिन है। ठीक है, और एक बैंक है जो आप लोग बोलोगे क्या पागल हो गया क्या, देखो ब्रो स्टेट बैंक अभी का टाइम पे यूज़ मत करो जो गेम में, क्योंकि देखो इस पर ज़्यादा साइबर लगा हुआ है, तो इसका जो है सिस्टम में पूरा तगड़ा है, क्योंकि ऑल टाइम रहता है पीछे कि कौन कौन सा मतलब मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन करता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कौन कौन सा बैंक यूज़ करें। तो उसके लिए हम आते हैं पहले प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस सेक्टर। तो देखो प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक होते हैं वो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए यही बैंक है। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए कि कौन कौन सा बैंक यूज़ करना है। मेरा स्क्रीनशॉट मार लेते हो, देखिए मतलब IDFC फर्स्ट पेमेंट बैंक ये मैं रिकमेंड करूँगी, इसके हाईली ट्रांजैक्शन होते हैं। कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, RBL, येस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये मेरे लिए हिसाब से अच्छा। और भी 2-3 बैंक अगर बाकी रहेगा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं जो कि देखो स्लो प्रोसेसर वीक सपोर्ट देता है, लेकिन यूज़ कर सकते हो। जैसे नाम की पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक, ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो बैकअप के लिए जो है गुड फॉर बैकअप, मतलब वो इजीली ओपन हो जाता है। दो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो यूए स्मॉल फाइनेंस, जुबन स्मॉल फाइनेंस, इक्वेट स्मॉल फाइनेंस, ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो करंट अकाउंट में हम आते हैं। हम करंट अकाउंट के लिए 2 ही सेक्टर लेके, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा दिक्कत होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको खुलना भी नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं प्राइवेट, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, स्क्रीन मिला। तो उसके बाद आते हैं देखो प्राइवेट से एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, HDFC, ये सब कुछ बैंक आप लोग यूज़ कर सकते हो। प्राइवेट को जो है बिजनेस के लिए, मतलब करंट अकाउंट के लिए, अदर बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगर बाई सेल कर रहे हो तो उसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक है, और बाकी जो पेमेंट बैंक है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं देखो मनी सेव कैसे रखें, तो उसके लिए मेथड क्या है। ठीक है, तो नंबर 1 है देखो आपका जो MQR है, तो जो ऐप्स में देखो शॉपे में, क्योंकि अभी बिजनेस फ़ोनपे और पेटीएम बिजनेस एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप लोग वो दोनों बनवा लीजिए। बनाने का प्रोसेस क्या होता है, देखिए आप ऐप्स में रजिस्टर हो जाना, फ़ोनपे बिजनेस, पेटीएम बिजनेस पे रजिस्टर होने के बाद कुछ देर मतलब आपका कस्टमर कॉल करेगा इसके फ़ोनपे एजेंट में, आके आपका घर पे विजिट करके, या दुकान है तो और भी अच्छा होता है, तो दुकान दिखा के और इजीली मिल जाता है। आप लोग दिखा के किसी भी, क्योंकि उसको ज़रूरत होता है इसका टास्क पूरा करना होता है, तो आपको लोग घर बाय बोल देना है कि शॉप है, मैं छोटा मोटा दुकान से बिजनेस है, क्योंकि गेम का पैसा आता है, इसलिए मेरी दिक्कत है तो बना दीजिए, तो बना देगा। ठीक है, तो बाकी देखो ये यूज़ कर सकते हो, बाकी और कुछ भी नहीं है। और एक बात है, देखिए अगर आप फ़ोन पे या ये यूज़ नहीं कर सकते तो उसके लिए आप देखो और भी अल्टरनेट है मेरे पास, वो है कि आप लोग 4 से 5 बैंक यूज़ करो।
जैसे गेम फंड के लिए 3 अकाउंट हो गया, गेम फंड अकाउंट के लिए 3 अकाउंट हो गया, ठीक है। तो एक 3 में से गेम फंड लेना और एक जो है मेन अकाउंट होगा फ़ोन पे बिजनेस जो होगा उस पर ओपन करना है ना, करने के बाद जो होता है उस पर ट्रांसफ़र करके रखना। सपोज गेमिंग पैसे करने के बाद उस पर ट्रांसफ़र करके रखना है, ठीक है। तो यूजुअली ये यूज़ मत करो, क्योंकि देखो आपको समझ में भी शायद नहीं आएगा, तो मैं इसका एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। देखो बाकी इस पर सेफ यूज़ कैसे करें, देखो आपको पार्टिकुलर अमाउंट चूज़ करना है, आपको दो मतलब ज़्यादा बैंक करना है। अगर वो स्लो आ रहा है तो आप लोग क्या करना, मल्टीपल यूपीआई यूज़ करो। मेरे हिसाब से बेटर सबसे बेस्ट है कि फ़ोन पर पेटीएम बिजनेस बना लो, उस पर ले लो, क्योंकि आपका अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा मतलब सिक्योर रहोगे, आपको कोई भी बैंक में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। तो बाकी कोई भी इसका रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। उधर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया हुआ है, मिलेगा टेलीग्राम चैनल, और उसके लिए मतलब करके उधर पर ज्वाइन हो जाना। उसके उधर पर सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा कि शॉप कब बंद हो रहा है, कितने दिन चलने वाला है, इस पर सेफ यूजर्स क्या है, इसका सबके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।